नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन होता क्या है, कितने टाइप से स्टरलाइजेशन होता है। नॉर्मली जब हम कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं उससे पहले हमें जो ऑपरेशन में यूज़ किए जाने वाले सामान होते हैं उनकी सफाई करनी ज़रूरी रहती है, जिसके कारण हमें ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद जो होने वाला इन्फेक्शन होता है उसको रोका जाता है। तो उसके लिए स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर करनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग एन आर्टिकल्स अ सरफेस और ए मीडियम of all microorganisms both in vegetative and in spore state by removing or killing them। कोई भी आर्टिकल्स है जिसका यूज हम कर रहे हैं या कोई भी आर्टिकल की सरफेस है या कोई हमारा ऐसा मीडियम है जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनकी वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट को हमको या तो उस सरफेस से रिमूव करना है या उनको किल करना है। इस प्रोसीजर को हम स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर कहते हैं। अब जो स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर होती है वो कितने टाइप से होती है और कितने टाइप से हम स्टरलाइजेशन करते हैं। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, इसमें दो मेथड्स हैं, एक फिजिकल मेथड्स है और दूसरा हमारा केमिकल मेथड्स है। अब जो हमारे फिजिकल मेथड्स हैं उसमें हम तीन टाइप से डिवीजन करते हैं। उसमें पहला है हीट के द्वारा, सेकंड है रेडिएशनल रेस के द्वारा, या थर्ड है फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। हम किसी भी सरफेस को या किसी भी आर्टिकल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं। अब जो हमारा फिजिकल में हीट मेथड है उसके भी दो टाइप से हीट के प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। पहला है हमारे पास ड्राई मेथड और सेकंड है हमारे पास मॉइस्ट मेथड। अब जो मॉइस्ट मेथड होगा उसमें वाटर का यूज़ करेंगे और जो ड्राई मेथड होगा उसमें हमें हीट बिना वाटर के यूज़ करनी पड़ेगी। अब जो ड्राई मेथड्स हैं उसके भी दो टाइप्स हैं। एक होता है फ्लेमिंग मेथड्स जिसमें हम फायर का यूज़ करेंगे, और सेकंड है हमारे पास हॉट एयर ओवन का मेथड जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर करते हैं। और सेकंड मेथड है हमारे पास मॉइस्ट मेथड जिसमें वाटर का यूज़ हम करते हैं। उसमें भी तीन मेथड होते हैं हमारे, जैसे कि फर्स्ट है जो हमारा हीट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री जो सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, उससे नीचे अगर हम करते हैं तो हीट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है हमारे पास हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उस पर हमको स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर करनी पड़ेगी। वो कॉमनली हम बॉयलर के थ्रू करते हैं। थर्ड है हमारे पास हीट एबव 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे ऑटोक्लेव की मशीन में यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारा टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हमको मेंटेन करना पड़ता है। ये तीन मेथड हमारे मॉइस्ट के हो जाएंगे और दो मेथड हमारे ड्राई फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन हमारे ड्राई मेथड्स में आ जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम कि जो फिजिकल मेथड्स था उसमें एक ऑटोक्लेविंग जो कि हमें हीट एबव 100 डिग्री सेल्सियस जो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे हम ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेविंग में जो हमारे मोस्ट कॉमन सर्जिकल स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर होती है, इसमें हम मोस्ट कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं। ये जो ऑटोक्लेव का मेथड होता है वो सिंगल ड्रम, डबल ड्रम, 2 ड्रम्स का यूज़ करके किया जाता है। सिंगल ड्रम में उसी ड्रम में हम वाटर को स्टीम के रूप में कन्वर्ट करके सामान को जो हमारा
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का रहेगा उसको स्टेलाइज करते हैं, या 2 ड्रम मेथड में एक ड्रम में हम वाटर को बॉईल करके स्टीम के रूप में कन्वर्ट करके दूसरे ड्रम में जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट रखे हों वहाँ पे स्टेलाइज कर सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि ड्यूरिंग स्टेलाइजेशन स्टेलिटी अकर्स बाय सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस्ड अंडर डिजायर्ड प्रेशर। वाटर बॉयल्स अंडर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोड्यूस्ड which has high penetration power। इसका जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हम किसी भी वाटर को अगर किसी प्रेशर के अंदर उसको बॉयल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से बढ़ के ऊपर वाला टेम्परेचर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे वो स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर स्टीम होती है जिसमें पेनिट्रेशन पावर, किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करने की पावर बढ़ जाती है। तो इसी के प्रिंसिपल पे हमारा जो ऑटोक्लेव मशीन होती है वो स्टेलाइजेशन के काम आती है। अब इसके बाद देखेंगे जो हाई टेम्परेचर जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो किसी भी कूलर सरफेस के संपर्क में आने के बाद कंडेंस हो जाती है, जो कि अपनी लेटेंट हीट को उस कूलर सरफेस पे छोड़ के हमको स्टेलाइजेशन की प्रोसीजर को कंप्लीट करवाता है। हमारी जो ऑटोक्लेविंग की प्रोसीजर होगी उसमें हमको टेम्परेचर प्रेशर कितना रखना चाहिए, तो टेम्परेचर हमारा 120 डिग्री सेल्सियस तक हमको मेंटेन करना है। जो प्रेशर होगा वो 20 LBS पर स्क्वायर इंच रखना पड़ेगा। जो हमारी टाइमिंग होती ऑटोक्लेविंग की वो 20 मिनट तक रखनी पड़ेगी। अब हमें स्टेलाइजेशन में जो ऑटोक्लेविंग के थ्रू करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम स्टेलाइज कर सकते हैं। उसमें हमारे जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सिवाय हमारे शार्प इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको स्टेलाइज नहीं करेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सिरिंज एंड नीडल, लिनन एंड गाउन्स, स्वैप्स एंड ड्रेसिंग मटेरियल्स। अब इसके बाद सेकंड मेथड है हमारे पास हॉट एयर ओवन, जिसमें हम ओवन की मशीन में हमारे इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज फॉर स्टेलाइजेशन यूटिलाइजिंग ड्राई हीट। ये ड्राई हीट वाला मेथड्स है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज़ करना है स्टेलाइजेशन के लिए। अब हॉट एयर ओवन में हमें टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है और इसकी स्टेलाइजेशन की टाइमिंग 1 आवर होगी। अब जो हमारे हॉट एयर ओवन होगा उसमें हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट वो कर सकते हैं, स्टेलाइज कर सकते हैं। तो इसमें कॉमनली हमारे ग्लास वाली चीज़ें, फोर्सेप जो हमारे शार्प इंस्ट्रूमेंट होंगे, सीजर्स, स्काल्पल, सिरिंजेज, या हमारी जो लिक्विड वाली चीज़ है, लिक्विड पैराफिन, या हमारी जो फैटी चीज़ होगी या ग्रीस वाली चीज़ें होंगी, उनको हम स्टेलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड मेथड है जिसको हम बॉयलर मेथड कहते हैं। इसमें बॉइलिंग मशीन की यूज़ करके हम स्टेलाइजेशन की प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें इमर्जन इन बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट किल्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। हमको बॉइलिंग वाटर जो कि हमारा टेम्परेचर होगा उसमें 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमको इंस्ट्रूमेंट को इमर्ज करके डुबा करके रखना है, जिससे कि हमारे जो हीट के कारण हमारी जो इंस्ट्रूमेंट के सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल्स हो जाते हैं। ये मेथड सबसे कॉमन किया जाने वाला है। ये मेथड हमारा सिंपल होता है और इकोनॉमिकली हमें इजी लगता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन में हम कुछ रेस का यूज़ करके अपने सामान को स्टेलाइज करते हैं, जिनमें 2 रेडिएशन है। पहली है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और सेकंड है आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारा इंफ्रारेड
रेज और अल्ट्रावायलेट रेज कॉमनली यूज़ की जाती हैं। इंफ्रारेड रेज के द्वारा हम लार्ज स्केल में सिरिंजेस को स्टेलाइज करते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज का हम यूज़ किसी भी बंद चैम्बर्स को या बंद सरफेस एरिया को हम स्टेलाइज करने के लिए करते हैं, जिसमें एंट्री वेज किसी भी हॉस्पिटल की या हमारे हॉस्पिटल वार्ड के स्टेलाइजेशन के लिए या ओटी रूम्स के स्टेलाइजेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है इसमें आयनाइजिंग मेथड, आयनाइजिंग रेज का मेथड, जिसमें हम कॉमनली एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज का यूज़ करते हैं। ये जो आयनाइजिंग रेज होती हैं वो हाईली लीथल टू डीएनए और वाइटल सेल्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हमारे जो डीएनए होता है और हमारे जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके लिए घातक सिद्ध होता है, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिल्स के डीएनए और उसके वाइटल सेल्स कॉन्स्टिट्यूएंट को घातक होते हैं। इसमें जो हमारी गामा रेज होती है उसका यूज हम प्लास्टिक सिरिंज को लार्ज स्केल पे, स्वेप्स को, कैथेटर्स जैसे सामान को, सुचर मटेरियल्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, इंट्रावीनस सेट्स के पार्ट को, ब्लड डोनर आईवी सेट को, स्काल्प वीन को, आई ड्रॉपर्स को, हमारी जो पैराफिन गॉजेज होते हैं उनको, हमारी जो सर्जिकल ब्लेड्स होती है उनके स्टेलाइजेशन के लिए, या हमारे जो ऑप्थेल्मिक का सामान होता है उसके स्टेलाइजेशन के लिए, या ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स होती है या ऑइंटमेंट होते हैं उनके स्टेलाइजेशन के लिए, या हमारे पास कोई भी प्रोस्थेसिस होती है, हार्ट के वॉल्व होते हैं, या हमारे जो बोन्स के प्रोस्थेसिस होते हैं उनके लिए स्टेलाइजेशन को करने की प्रक्रिया इसके द्वारा संपन्न होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल मेथड्स, जो सेकंड मेथड था स्टेलाइजेशन का, उसमें दो टाइप से होते हैं, एक गैसेस के थ्रू और दूसरा लिक्विड के थ्रू। जो गैसेस वाला है उसमें कुछ एजेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेलिन और बीटा प्रोपियोलैक्टोन का यूज़ करते हैं। इन एजेंट्स को हम एक स्पेशलाइज्ड डिजाइंड चैम्बर के अंदर रखते हैं, जिससे हम कुछ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इन गैसेस के थ्रू हम 3 से 6 आवर के लगभग में हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्टेलाइज कर सकते हैं। और सेकंड है हमारे पास लिक्विड। कुछ लिक्विड होते हैं जिनमें हमको यूज़ किया जाने वाला मेडिकल सामान होता है उनको इमर्ज करना पड़ता है, उसके द्वारा हम इसको स्टेलाइज कर सकते हैं, जिनमें हमारे कॉमन लिक्विड है फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल या क्लोरीन और आयोडीन की सॉल्यूशन, और लाइसोल हमारे कॉमन से यूज़ किए जाने वाले लिक्विड हैं।